सब बहन भाई सब दोस्त खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आपको जो पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि ये माफ़ीनामा ये बिल्कुल नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं होगी। बड़े सारे व्लॉग्स में मैंने आपको बता दिया उसकी वजह कि सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ रहा है। और दूसरा ये जो आजकल पाकिस्तान में हो रहा है ये आप परेशान ना हो, क्योंकि इस सब के ज़िम्मेदार हम खुद हैं। एक सोसाइटी एज अ सोसाइटी, और जो हमने बीजा है वही काटा है। आप ये देखें कि जो जिस किसी को गलत लग रहा है, ये गलत हो रहा है, आप अपने इर्द गिर्द देखें, अपने आप को देखें कि जो पावर में हो अपना आप बचाने के लिए सब कुछ करता है। यहाँ लोग गलत होने के बावजूद अड़ जाते हैं कि हम सही हैं। तो जो लोग ताकत में हैं, पावर में हैं, अगर वो उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने एज अ सोसाइटी ट्रेनिंग ऐसी की है और ली है। अब ये सोसाइटी का ब्लेम किस पे जाना है, ये किसी पे नहीं जाना। हमें अक्ल शऊर फहम है, हम जाने या ना जाने में सोसाइटी से बहुत सारी चीज़ें पिक कर चुके हैं। इसलिए मुझे बिल्कुल ताज्जुब नहीं हो रहा या अजीब नहीं लग रहा कि कुछ गलत हो रहा है या सही हो रहा है, क्योंकि ये सब कुछ वही हो रहा है जो हम या हम में से कई लोग करते हैं या कर सकते हैं या करना चाहते हो। क्योंकि आपको जहां ताकत इस्तेमाल करने का मिलता है, कोई रेडी वाला है वो ताकत इस्तेमाल कर सकता है, भैंस की 100 150 200 रुपए की वो करता है, फ्रूट खराब दे सकता है। बिजली वाला है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, दूध वाला है, दही वाला है, जहां जिसका चलता है वो करता है। और पाकिस्तान में जो आजकल हालात हैं वो हमारे माशरे की अक्कासी करते हैं कि जो ये लोग हम में से ऊपर जाते हैं वो इसी सिस्टम का हिस्सा हैं, इसी सोसाइटी में पले बड़े हैं। तो इसलिए ब्लेम ना करें, अपना अपना आप ठीक करें, अपने इर्द गिर्द लोगों को ठीक करें कि जो आने वाली जनरेशन है वो ऐसे ठीक करें। दूसरा, ठीक करने का तरीका बिल्कुल गलत है, जो कि मैंने आपको गलत तो नहीं कह सकते आप, लेकिन ये है कि वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हम में से बहुत से लोगों को हिम्मत नहीं होगी। जैसा कि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि अल्लाह जिहाद फ़र्ज़ करो, लेकिन मुझे मालूम है जब मैं ये जिहाद फ़र्ज़ करूँगा तो ये फिर छुपाते फिरेंगे अपने आप को। तो इसलिए जो लोग रेवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, इसी वजह से मैं कह रहा था कि इमरान खान की माफ़ी नहीं हो सकती, क्योंकि इमरान खान को पावर में लाने का मतलब है कि वो अब अनलिमिटेड पावर्स एंजॉय करेगा। वो पूरे सिस्टम, पूरे माफिया के खिलाफ लड़ सकता है, क्योंकि जिस सिस्टम के तहत वो वापस आ रहा है तो वो किसी को माफ़ नहीं करेगा। इसी वजह से मैं कहता था ये सुलह नहीं हो सकती, ये माफ़ी नहीं हो सकती, क्योंकि ये वो अपने आप को कोई भी नहीं मारते। आपको याद होगा मेरा लफ्ज़, ये खुदकुशी होती तो कर ली जाती। ये खुदकुश हमला है पूरे सिस्टम का। और सिस्टम में सिर्फ आर्मी स्टैब्लिशमेंट नहीं है, आपकी जुडिशरी, आपका पॉलिटिकल सिस्टम है, आपका सेनेट, आपका पार्लियामेंटेरियन, सब बीच में शामिल है, इवन के बिजनेस कम्युनिटी भी शामिल है। तो इसलिए आपका किसी को ब्लेम करना ये बिल्कुल गलत है। और ये मैं आज भी इस बात पे स्टैंड करता हूँ कि ये बिल्कुल माफ़ी नहीं होगी, बिल्कुल सुलह वगैरह नहीं होगी, क्योंकि सब इकट्ठे अपनी मौत को दावत नहीं दे सकते। बहुत शुक्रिया। इस अगला व्लॉग मैं साथ ही करता हूँ जो दूसरे हालात हैं, जो मुराद सईद और आज़म स्वाति और खान साहब के हमले के हवाले से, उसमें आपको मैं तफसील से बताता हूँ मालूमात की बुनियाद पे क्या कुछ हुआ और क्या कुछ होने जा रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।